दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर एक पौधा हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ना जिसका नाम था रिक्सिया। और यह रिक्सिया का लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिक्सिया की इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब अगर रिक्सिया के थैलस को आप सेक्शन कट करके देखेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं दिखेंगी वो पूरा डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज देखेंगे। जिसमें सबसे पहले हम आपको इस चित्र के माध्यम से इसके अंदर आने वाली जितनी भी संरचनाएं हैं उसके बारे में डिटेल में समझा देंगे और इसके बाद फिर एग्जाम में आसान तरीके से आप कैसे लिखेंगे इसके लिए साधारण शब्दों में मैंने एक नोट्स भी दिया है, उसे हम अच्छे से आपको समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिक्सिया के थैलस को अगर आप सेक्शन कट करेंगे, काट करके देखेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं दिखेंगी। तो दोस्तों रिक्सिया का थैलस इस तरह से होता है, जैसा कि पीछे इसके पहले वाले वीडियो में हम रिक्सिया के थैलस को अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तब आप समझ जाएंगे कि रिक्सिया का थैलस किस तरह से होता है। इसके थैलस को अगर आप सेक्शन कट करेंगे, मतलब इस तरह से थैलस है, इसको यहाँ पर कट करेंगे और फिर बारीक एक सेक्शन और लेंगे। जैसे इस मार्कर को आप यहाँ से काट के निकाल दें और फिर एक बारीक और सेक्शन ले पतला, ताकि उसके आर पार झलकता रहे, ताकि उसके अंदर आने वाली जितने भी कोशिकाएं हैं, जितने भी तरह की संरचनाएं हैं उसे अच्छे से देखा जा सके। तो ऐसे पतला सा सेक्शन आप रिक्सिया के थैलस का लेंगे और इसके बाद उसको स्टेन करेंगे, मतलब कलर करेंगे। कलर करने के बाद उसे स्लाइड पे रख करके और फिर कवर स्लिप उस पे चिपका करके फिर इसके बाद अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इस तरह का चित्र आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा। हो सकता है अगर आप प्रैक्टिकल करते हो, किए हो कॉलेज में, तो इस तरह का चित्र आप देखे हो, या फिर परमानेंट स्लाइड भी बन करके आती है, लैब में रखी रहती है, उसमें भी आप रिक्सिया के थैलस को देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं दिखती हैं। तो देखिए जो रिक्सिया का थैलस है, सेक्शन कट करने के बाद मुख्य रूप से 2 संरचनाएं आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगी, इस तरह से जैसा चित्र में दिख रहा है। इसमें मुख्य रूप से 2 रीजन है, 2 क्षेत्र है। एक ऊपर वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं अलग तरह का है और नीचे वाला क्षेत्र अलग तरह का है। जो ऊपर वाला क्षेत्र है यानी कि जो डार्सल सरफेस पे है, अब रिक्सिया के थैलस को ऐसे आप देखेंगे तो ऊपर वाला एरिया क्या है, डार्सल सरफेस, और नीचे का क्या है, वेंट्रल सरफेस। तो इसी तरह से इस सेक्शन को अभी यहाँ से काट करके ऐसे अगर दिखाया जाए ऐसे करके, तो ऊपर वाला रीजन जो होगा क्या है, डार्सल, और नीचे का क्या है, वेंट्रल। तो इसी तरह से यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं 2 रीजन है। ऊपर वाला रीजन यानी कि ऊपर वाला क्षेत्र क्या है, डार्सल एरिया है, डार्सल रीजन है, और नीचे का वेंट्रल रीजन है। डार्सल रीजन को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन, और वेंट्रल नीचे वाले रीजन को क्या कहते हैं, स्टोरेज रीजन। मतलब समझ लीजिए ऐसा नाम क्यों रखा गया है। तो फोटोसिंथेटिक रीजन का मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है वो फोटोसिंथेसिस करता है। अब देखिए इस तरह का अगर है थैलस, तो ये डार्सल वाले पोर्शन पर लाइट पड़ेगी तो यही फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या है, फोटोसिंथेटिक रीजन है, मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन बनाएगा। और नीचे वाले रीजन का नाम स्टोरेज रीजन है। इसका मतलब यह है कि यह बने हुए भोजन को नीचे स्टोर करेगा। देख पा रहे हैं कि जो स्टोरेज रीजन है वो नीचे है और फोटोसिंथेटिक रीजन ऊपर है। अब चलिए समझते हैं कि फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर कौन कौन संरचनाएं पाई जाती हैं। यहां पर आप 2 चीजें पहले ही याद रखिए, फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन। अब फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर देखिए कौन कौन सी संरचनाएं दिखती हैं। आप देख पा रहे हैं कि इरेक्ट स्ट्रक्चर दिख रही है, जो कोशिकाओं की बनी हुई पिलर की तरह से कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, फिलामेंट की तरह से। इसको फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। ये कौन सी संरचना है, तो ये देखिए जो दिख पा रही हैं, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल, उसके ऊपर तीसरी सेल, चौथी सेल, इस तरह से कोशिकाओं के अरेंजमेंट से एक फिलामेंट बनता है जिसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको पता है बिना क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और आपको बता दें कि जो
फोटोसिंथेटिक फिलामेंट के जो सबसे ऊपर वाली सेल है, आप देख पा रहे हैं ये लाइन से अरेंज हुई एक सेल है, एक लाइन से देखिए इस तरह से अरेंज है, तो ये एक लाइन से अरेंज होकर के अपर एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं। तो आप समझ गए अपर एपिडर्मिस, यानी दो संरचना इसके अंदर समझ गए। पहला तो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट जो आप पिलर की तरह से संरचना देख पा रहे हैं, और इसके सबसे ऊपर वाले भाग में इस तरह से एक लेयर दिख रही है आपको, कोशिकाओं की एक परत दिख रही है, सिंगल लेयर, जो अपर एपिडर्मिस है। बाकी इसी फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर्चिगोनिया, इसी तरह से इसी रीजन के अंदर एंथेरिडिया भी रहेगा। और आप देख पा रहे हैं कि जो दो फिलामेंट है उनके बीच में जगह पाई जा रही है। ये फिलामेंट एकदम सटे सटे नहीं है, एकदम इस तरह से सटे नहीं, इनके बीच इस तरह से जगह है। तो जो बीच में ये जो जगह दिख रही है, जो स्पेस दिख रहा है, इसको बोलेंगे एयर चैम्बर। क्या बोलेंगे? एयर चैम्बर। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो इसी स्पेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आकर के स्टोर रहती है, ताकि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जा सके, और फिर जो ऑक्सीजन छोड़ा जाएगा वो भी इसी स्पेस के अंदर छोड़ा जाएगा ताकि ये बाहर निकल सके। तो इस स्पेस का भी काम है, इस जगह का भी काम है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज का काम है, यानी गैसों के आदान प्रदान का काम होता है किसके अंदर? इस स्पेस के अंदर, जिसको क्या कहेंगे? एयर चैम्बर। तो फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर क्या क्या संरचनाएं आती हैं वो आप समझ गए। अब चलिए समझते हैं कि स्टोरेज रीजन के अंदर कौन कौन संरचनाएं आ रही हैं। तो फोटोसिंथेटिक रीजन के जस्ट नीचे ब्रॉड एरिया है, आप देख पा रहे हैं एक बड़ी एरिया है, जिसको क्या कहेंगे? स्टोरेज रीजन। और इस रीजन के अंदर देखिए क्या है, तो इसका काम क्या है? भोजन को स्टोर करना, यानी फोटोसिंथेटिक रीजन में जो भोजन बनेगा वह इस एरिया के अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। बाकी जो ये रीजन होता है यह पैरेन्काइमा का बना होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो कोशिकाएं हैं ये पैरेन्काइमा की तरह से बनाई गई हैं। तो इन कोशिकाओं को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये पैरेन्काइमा का बना होता है। सबसे जो आखिरी लेयर होती है इस वाले एरिया की, यानी स्टोरेज रीजन की जो सबसे आखिरी लेयर देख पा रहे हैं, यह लोअर एपिडर्मिस बनाती है। कौन सी? लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब सबसे ऊपर की परत, और यह अगर ऊपर है तो अपर एपिडर्मिस, और अगर नीचे यही है सबसे बाहरी परत, सबसे नीचे है तो लोअर एपिडर्मिस। क्लियर हो गया? बाकी आप देख रहे हैं कि लोअर एपिडर्मिस से कुछ नीचे राइजोइड्स निकले हुए हैं, जड़ जैसी संरचना निकली हुई है जिसको राइजोइड्स बोलेंगे। यह राइजोइड्स दो तरह के होते हैं। कुछ आप राइजोइड्स देख पा रहे हैं चिकने चिकने हैं, जिसको बोलेंगे स्मूथ वाल्ड राइजोइड, जिसका वाल जो है स्मूथ है, चिकनी है, आप इस तरह से देख पा रहे हैं। बाकी एक और तरह के राइजोइड्स हैं, जो ये वाला आप देख पा रहे हैं, इसको बोलेंगे ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। इसमें आप देख पा रहे हैं ट्यूब गोला गोला ट्यूब बन गया है, तो इसको बोलेंगे ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। और दोनों तरफ मार्जिनल एरिया में, ये किनारे वाला एरिया, ये तो देखिए क्या है? ऊपर वाला एरिया, ये नीचे वाला एरिया, और ये क्या है? किनारे वाला एरिया। जैसे अगर आप थैलस को देखें इस तरह से थैलस होता है रिक्सिया का, तो ये वाला क्या है? डॉर्सल एरिया, और ये क्या है? वेंट्रल एरिया। बाकी ये देखिए क्या है? किनारे वाला एरिया है। तो इसी तरह से किनारे वाली एरिया में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर पाई जा रही है। ये देखिए क्या है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलेंगे? स्केल बोलेंगे। और स्केल का काम क्या है? थैलस को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। तो इसके सेक्शन कट करने के बाद जो जो स्ट्रक्चर आती हैं वो सारी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। बस इतना ही आपको एग्जाम में दिखाना रहेगा, और इतनी ही स्ट्रक्चर होती ही है, और इस तरह का डायग्राम भी आपको एग्जाम में बना देना रहेगा। बहुत ही आसान है, आप एक दो बार बनाएंगे तो निश्चित ही आप इस तरह का डायग्राम आसानी से बना सकेंगे। अब समस्या आती है कि सारी चीजें तो हम समझ गए, लेकिन एग्जाम में लिखें कैसे? तो एकदम हलवे जैसा सेंटेंस मैंने बनाया है, केवल आपको मुंह में डाल के गटक जाना है, थोड़ा सा भी आपको मेहनत नहीं करना है। एक बार आप इसको समझें, एकदम आपको याद हो जाएगा, और अगर एक दो बार पढ़ लिए तो एकदम ये जुबान पे हो जाएगा। बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करना है। चलिए देखते हैं कैसे एग्जाम में आपको लिखना है। तो अगर पूछता है इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर पूछता है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया थैलस।
इसके अंदर देखिए आप क्या लिखेंगे, पहले बाई VTS ऑफ रिक्सिया सोज फॉलोइंग स्ट्रक्चर। VTS का मतलब वेंट्रल ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि इस तरह से होता है तो ऐसे थोड़ा सा तिरछा काटा जाएगा, इसको बोलेंगे वेंट्रल ट्रांसवर्स सेक्शन। तो काटने के बाद कौन कौन सी संरचना दिखती है वो आपको डिटेल देना है। सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे, देखिए द थैलस इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, दैट इज अपर रीजन एंड लोअर रीजन। यानी थैलस दो भाग में बटा होता है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। अपर रीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर रीजन इज कॉल्ड स्टोरेज रीजन। यानी कि जो अपर रीजन है उसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक रीजन और नीचे को स्टोरेज रीजन। एक लाइन बहुत ही तरह आसानी से क्लियर हो गई, यानी कि द थैलस इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, दैट इज अपर रीजन एंड लोअर रीजन। अपर रीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर रीजन इज कॉल्ड स्टोरेज रीजन। एक लाइन एकदम क्लियर हो गया। और इसके बाद फिर आप लिख देंगे अपर एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक रीजन। अब यहां से एपिडर्मिस से आप स्टार्ट करेंगे, तो अपर एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है और फोटोसिंथेटिक रीजन में पाई जा रही है। बिलो द अपर एपिडर्मिस मेनी इरेक्ट, यानी कि एपिडर्मिस के बिलो नीचे, मेनी मतलब बहुत सारे, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब खड़ी खड़ी संरचना, यानी कि फिलामेंट प्रेजेंट, फिलामेंट पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, जिसे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट कहेंगे। इट कंटेन क्लोरोफिल, और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल। बहुत ही आसान। इसके बाद आप लिख देंगे इन बिटवीन फिलामेंट स्पेस प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एयर चैम्बर, यानी कि फिलामेंट के बीच में स्पेस पाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं स्पेस पाया जा रहा है, जिसे क्या कहेंगे, एयर चैम्बर। अब इसके बाद बिलो द फोटोसिंथेटिक रीजन ए ब्रॉड रीजन प्रेजेंट, यानी कि फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे एक बड़ी सी एरिया पाई जा रही है, एक बड़ी सी एरिया पाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज रीजन, जिसे क्या कहेंगे, स्टोरेज रीजन। मैंने अभी बताया है आपको। इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमा का बना होता है, जैसा कि इसकी कोशिकाओं से ही आप समझ जाएंगे कि यह पैरेन्काइमा का बना होता है। एंड स्टोर द फूड मटेरियल, और भोज्य पदार्थों को स्टोर करेगा, इसका नाम ही है स्टोरेज रीजन। अब देखिए इसके बाद आप लिख देंगे द लास्ट लेयर ऑफ स्टोरेज रीजन इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। स्टोरेज रीजन की जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। इट इज सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, यानी जिस तरह से अपर एपिडर्मिस सिंगल लेयर, उसी तरह से लोअर एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। इसके बाद लिख देंगे देयर आर आउट ग्रोथ डेवलप एट लोअर रीजन, दैट इज कॉल्ड राइजोइड्स, यानी कि लोअर रीजन में कुछ आउट ग्रोथ डेवलप है, कुछ उभार डेवलप है, कुछ संरचनाएं बनी हुई है, जिसको क्या बोलेंगे, राइजोइड्स बोलेंगे। अब ये राइजोइड्स दो तरह के होते हैं, आप लिख देंगे द राइजोइड्स आर टू टाइप, दैट इज स्मूथ वाल्ड राइजोइड एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। वही देखिए यहां पर लिखा गया है, द राइजोइड्स आर टू टाइप्स, दैट इज स्मूथ वाल्ड राइजोइड एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। देख पा रहे हैं राइजोइड्स दो प्रकार के, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं इस तरह का, यह स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स है, और जिसमें ट्यूब ट्यूब बन गया है इसको ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स बोलेंगे। आसान है एकदम। आगे है द राइजोइड्स आर टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि जो राइजोइड्स होते हैं यह वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इट इज आल्सो टेक पार्ट इन एंकरेज विथ सबस्ट्रेटम, यानी कि जो राइजोइड्स होते हैं इनका एक्स्ट्रा एक और काम है, जो ये काम है कि यह किसी पदार्थ से किसी सबस्ट्रेटम को पकड़े रहते हैं, किसी सबस्ट्रेटम से इस थैलस को पकड़े रहते हैं, यानी कि इसी राइजोइड्स के द्वारा रिक्सिया का थैलस किसी पदार्थ से जुड़ा रहता है। आगे है ऑन द मार्जिन ऑफ थैलस मेनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट, यानी कि इसके मार्जिन पर बहुत सारी, यानी कि दिखाया तो एक एक गया है, क्योंकि सेक्शन कट करने के बाद एक ही संरचना आ सकती है, एक ही स्केल आ सकती है, हो सकता है एक भी ना आए, तो यहाँ पर एक एक दिखाया गया है। तो मेनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट, बहुत सारी बहुकोश की संरचना पाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्केल, जिसे आप क्या कहेंगे, स्केल कहेंगे।
स्केल टेक पार्ट इन प्रोटेक्शन, यानी जो स्केल होती है वह थैलस के प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, यानी थैलस का प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा देती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चित्र भी समझ गए और इसके अंदर आसान तरीके से कैसे लिखना है वो भी समझ गए। तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप जिस क्रम में आप नोट करते जा रहे हैं उसी क्रम में आप नोट करते जाइए। ऐसे आपके पास एक बहुत ही आसान तरह का नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसे एक बार आप एग्जाम के दिन भी अगर पढ़ लेंगे तो किसी भी कीमत पे कोई भी क्वेश्चन ब्रायोफाइटा से छूटने वाला नहीं है। इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, किसी भी तरह की माथापच्ची नहीं है, आपको कोई मेहनत नहीं करना है। बस आप वीडियो देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बना लीजिए और आप आराम से पढ़ते जाइए। एग्जाम के एक दिन भी अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही आराम से आप एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।